हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो जान लेते हैं कुछ चीजें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आशिक हुसैन। आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड दिस इज द पार्ट 7। ये हमारा बुद्धि के सिद्धांतों का भाग 7 है और इसमें हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे गाइस, तो वी आर गोइंग टू, सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। बनाते हैं इस चीज को आपके लिए संभव। हम लोग किस चीज को संभव बनाने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक तो हम लोग जो हमारा समूह तत्व का सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे, गिवन बाय लुईस थॉर्स्टन। ये थॉर्स्टन की हमारी ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस की थ्योरी है। दूसरा हम लोग बात करेंगे फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इट वाज गिवन बाय रेमंड केटल एंड जॉन हॉर्न। सो ये जो दोनों की दोनों थ्योरी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो और जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले थॉर्स्टन की थ्योरी के बारे में। इट वॉज गिवन बाय लुईस थॉर्स्टन इन 1938 में इनकी एक फेमस बुक थी जिसको हम लोग शॉर्ट में PMA कहते हैं, दैट इज प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। उन्होंने एक बुक लिखी 1938 में और अपनी थ्योरी दी इंटेलिजेंस की। और मेनली ये किसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसकी थ्योरी को? स्पेयरमैन की जो हमारी 2 फैक्टर थ्योरी है, स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें वो एक जनरल फैक्टर बताते हैं और दूसरा एक स्पेसिफिक फैक्टर बताते हैं। तो जनरली इन्होंने किस चीज को, ये जो इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर मतलब इनकी जो स्पेयरमैन की जो ये 2 फैक्टर थ्योरी थी, इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इनके हिसाब से जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं, जब बल्कि क्या होता है, इंटेलिजेंस एक ग्रुप की तरह काम करता है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। मतलब जो इंटेलिजेंस होता है उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। और उनमें से कोई सा भी एक फैक्टर किसी वे में क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। मतलब इंटेलिजेंस क्या है, कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा क्या है, एक ग्रुप की तरह काम करता है। लेकिन उस ग्रुप में से भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फैक्टर होगा जो क्या करेगा, उसमें लीड कर जाएगा। मतलब किसी भी काम को आप लोग करने के लिए चलेंगे। तो इट वाज गिवन बाय थॉर्स्टन। अब ये क्या कहते हैं जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले अपोज टू द एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहले ये विरोध करते हैं किसके, एक्सपेरिमेंट की थ्योरी का। और इन्होंने क्या किया, अपने टेस्ट किया 50 से ज्यादा ग्रुप के पीपल्स में, मतलब 50 लोगों के ग्रुप के पीपल्स में इन्होंने टेस्ट किए। एंड डिसाइड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। उन्होंने पाया कि जी फैक्टर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। किसने, थॉर्स्टन ये कहते हैं भाई जनरल फैक्टर, जैसे एक्सपेरिमेंट ने कहा ना कि 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के, एक जनरल फैक्टर होता है कि एक हमारा स्पेसिफिक फैक्टर होता है। लेकिन इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, थॉर्स्टन के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो बुद्धि है हमारी, उसको क्या माना उन्होंने, 7 प्राइमरी क्या मानी, एबिलिटीज मानी। जो हमारे माइंड की, जो हमारे ब्रेन की 7 क्या है, एबिलिटीज हैं, जिनको कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंस नीड्स टू बी मेजर्ड इन ऑल 7 मेंटल एबिलिटीज, नॉट जस्ट 1 फैक्टर। उन्होंने ये जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको हम लोग केवल क्या नहीं कर सकते हैं, केवल एक फैक्टर नहीं मान सकते हैं। उसको कैसे मेजर किया जाएगा, उसको 7 फैक्टर्स की मेंटल, जो 7 मेंटल एबिलिटीज है उसके आधार पर मेजर किया जाएगा। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा भाई। सो देयर आर द 7, ये है हमारे सामने हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटीज, अब इसके आधार से क्या होता है कि एबिलिटी टू परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेस एक्यूरेटली एंड रैपिडली। मतलब अगर किसी के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी तो वो ही सारे के सारे काम बड़े अच्छे से कर पाएगा, मैथमेटिकल प्रोसेस कर पाएगा सही से और तेजी के साथ में। और वर्बल कंपैरिजन की बात कर ले तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड फॉर्म। मतलब ये जो वर्बल एबिलिटी की बात चल रही है, तो वर्बल में मतलब हम लोग जब शब्दों का क्या समझ लेते हैं, मीनिंग समझने लगते हैं, जब वो समझ जाएंगे। अगर आपके अंदर वर्बल एबिलिटी होगी, मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मतलब जो शब्दों के तौर पे जो विचार व्यक्त किया गया है उसको समझ लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट फ्लुएंटली। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ये मेरी एबिलिटी है, वर्ड एबिलिटी है मेरी। और साथ में कैसे राइट लिख सकते हैं हम लोग फ्लुएंटली, मतलब बिना किसी रुकावट के। फर्राटेदार की बात चल रही है, फर्राटेदार बोलना और लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा वर्ड एबिलिटी कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं हमारी मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन सच एज नंबर्स, लेटर्स एंड वर्ड्स। तो ये जो हमारी मेमोरी एबिलिटी होती है, इसके द्वारा हम लोग पहचान लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, नंबर्स को, लेटर्स को, वर्ड्स को, किसी सिंबल को, ये सारी चीजें हो सकती हैं। रीजनिंग की बात कर लीजिए तो एबिलिटी टू ड्राइव रूल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहता है,
ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं रूल्स को, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इंडक्टिवली। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल एबिलिटी। तो ये स्पेशल एबिलिटी क्या कहती है, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड फॉर्म द रिलेशनशिप इन द 3 डायमेंशन। मतलब बात हम लोग इससे पहले कर चुके हैं किसकी थ्योरी में, हम लोगों ने गार्डनर की थ्योरी में काफ़ी डिस्कस किया था इन चीज़ों को। और स्पेशल एबिलिटी का मतलब यहाँ उसी चीज़ों से, जैसे आर्किटेक्ट क्या लगा लेता है, किसी का नक्शा बना लेता है, इंजीनियर की बात कर लीजिए, क्या जैसे मतलब इन लोगों को जो ज्ञान होगा मतलब किस 3 डायमेंशन में किस चीज़ का कैसे उपयोग करना है, ये एबिलिटी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। मतलब जिनके अंदर ये स्पेशल एबिलिटी होती है, और ये सबके अंदर होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस किसी के अंदर ही क्या हो जाती है, उसका लेवल थोड़ा पेस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। परसेप्चुअल स्पीड की बात कर लीजिए, तो ये एबिलिटी टू परसीव द थिंग्स क्विकली, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैचिंग पावर सुना ना आप लोगों ने, अनुभूति कर लेना, मतलब जो कितनी जल्दी से फटाफट किस चीज की क्या कर लेते हैं, अनुभूति कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी 7 मेंटल एबिलिटीज हैं। और जो ये थर्स्टन की थ्योरी है, ये मॉडर्न थ्योरी है, ये 1938 की बात चल रही है। 1938 में थर्स्टन क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं 50 लोगों के ग्रुप पे, अलग अलग ग्रुप्स पे करते हैं, और उसके बाद में फाइनली ये कंक्लूड करके निकालते हैं कि जनरल फैक्टर जैसी कोई भी, जनरल इंटेलिजेंस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। एक्चुअल में जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको याद करने का जो शॉर्ट तरीका है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको टेबल की फॉर्म में भी लेकर के आया हूँ। इसको याद रखेंगे आप SPNVWMR से, दैट इज स्पेशल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड रीजनिंग। और सामने इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बाकी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये थी हमारी कौन सी थ्योरी, ये थी हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थर्स्टन। और थर्स्टन ने सबसे मेनली किस चीज के ऊपर फोकस किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया एक्सपेरिमेंट की 2 फैक्टर थ्योरी को, और उन्होंने उसमें जो जनरल फैक्टर जैसी जो चीज है उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस होता है वो मेनली 7 एबिलिटीज है, मेंटल एबिलिटीज हैं, और उन्हीं का जो ग्रुप है कहलाता है, जो ग्रुप है, ये सारे के सारा जो ग्रुप फैक्टर है, यही मिलजुल करके क्या करता है कि इंसान से किसी भी काम को करवा लेता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा ग्रुप काम करता है, सारी की सारी मेंटल एबिलिटीज काम करती हैं। हाँ, उसमें से इन सातों की सातों में से कोई सी एबिलिटी किसी टाइम पे क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी, थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, उसका पेस ज्यादा होगा उस काम को करने में। बस इतनी सी थ्योरी है। आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो इट वाज गिवन बाय रेमंड कैटल, फर्स्ट प्रपोज्ड दैट द कांसेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और ये क्या बताते हैं, तरल, हिंदी में कहते हैं भाई फ्लूइड को कहते हैं, ये तरल और ठोस बुद्धि की बात करते हैं कि भाई तरल और ठोस बुद्धि। इन्होंने 2 मेन फैक्टर बताया कि भाई जो हमारी बुद्धि होती है वो या तो फ्लूइड होती है और दूसरी कैसी होती है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। इन्होंने क्या, और उसके बाद जो फर्दर इन्होंने क्या करा है, अपनी थ्योरी बनाई किसके साथ में, कैटलहॉर्न के साथ में। उन्होंने क्या करा कि इन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, और कैसी इंटेलिजेंस होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। और इनके हिसाब से ये इंटेलिजेंस कौन सी, हमारी जनरल इंटेलिजेंस है, इसके 2 पार्ट हैं, दैट इज द फ्लूइड, ये हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसको डिनोट करेंगे GF से, और दूसरी हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, GC से। मतलब यहाँ पे G फॉर जनरल है, F फॉर फ्लूइड है, और GC की बात कर ले तो जनरल इंटेलिजेंस, और किसके टर्म्स में, C फॉर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। मतलब जो हमारी जनरल इंटेलिजेंस होती है, ये फिर से किसको, एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करते हुए मानते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज होती है, लेकिन उन्होंने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने उसका नाम क्या नहीं दिया, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं दिया। इस बार क्या नाम दिया है, ये नाम दिया है हमारा, इन दोनों रेमंड कैटल ने और जॉन हॉर्न ने, इसका नाम दिया है GF एंड GC, दैट इज F फॉर फ्लूइड, जो हमारे फ्लूइड इंटेलिजेंस है, और C फॉर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अब क्या होते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसको जान लेते हैं। तो ये बात चली 1960s की, ये दोनों के दोनों अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी अप्रोच लगा करके फिर इन्होंने जनरल फैक्टर थ्योरी को स्टार्ट करा। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई क्या होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ समझिएगा, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है गाइज, ये इनहेरेंट होती है, हम लोग को मिली हुई होती है। ये मतलब क्या की हुई होती है, रिपीट्स द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द इंटेलिजेंस, मेजर द फ्लूइड इंटेलिजेंस सच एज द स्पीड ऑफ रीजनिंग, मेमोरी इंक्रीज इनटू द एडल्टहुड देन द डिक्लाइन ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र घटती रहती है वैसे वैसे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होगी हमारी, तो एक जो 20 साल के बच्चे की बात कर लीजिए, तो 20 साल के बच्चे के अंदर जो चीज़ों को सीखने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 40 ईयर्स ओल्ड। मतलब जैसे जैसे ये एज पास आउट होती रहती है वैसे वैसे ये जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को रिलेट करूँगा आप लोगों के लिए। इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्टली मतलब क्या बात चल रही है, मतलब जैसे आपके सामने कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी परेशानी होगी, उसके हिसाब से आप जब क्या करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे। तो उस टाइम पे जो आपका जो काम कर
करती है, उस टाइम पे क्या काम करती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस काम करती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर सामने से आपके दो गाड़ियाँ आ रही हैं और आपको लग रहा है कि सिचुएशन स्ट्रगल्ड है, मुझे ब्रेक मारने चाहिए या मुझे स्पीड बढ़ा करके आगे से गाड़ी निकाल देनी चाहिए या मुझे रुक करके वेट करना चाहिए, वो जो इंस्टेंट, बिल्कुल ये नहीं कि आप लोग सारी चीज़ें सोच रहे हैं बहुत देर तक और फिर सिचुएशन देख करके, नहीं, इंस्टेंट जो दिमाग आपका काम करेगा। मान लीजिए आप बाइकिंग ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके सामने अचानक से कोई आ गया, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, उस टाइम पे आपका इंटेलिजेंस क्या काम करेगी, तो उस टाइम पे जो इंटेलिजेंस काम करती है दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग में हमेशा हेल्प करती है। मतलब जैसे बिल्कुल जैसी सिचुएशन आपके सामने इंस्टेंट आप जब क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, उस टाइम पे जो इंटेलिजेंस काम करती है वो हमारी होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। आगे मैं बात कर लेता हूँ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की। तो ये नॉलेज एंड द स्किल्स ऑब्टेन थ्रू द लर्निंग एक्सपीरियंस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और एक्सपीरियंस के आधार पे ये हमारी बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है, इंक्रीज ही होती है हालांकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। और ये क्या होती है, सॉलिड इंटेलिजेंस है, दैट इज, इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हमारी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ रहती है हमारे साथ में। जैसे कि हमने जो छोटे मोटे काम है उन सब में जैसे इन्वॉल्व द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम द पीरियड लर्निंग एंड द पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब जैसे जैसे आप लोग को एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे उसके आधार पर आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होती जाती है, फॉर्म होती चली जाती है और इसको आप लोग एक्वायर करते चले जाते हैं। मतलब ये एक्वायर्ड है, ये जो है हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, एक्वायर्ड इंटेलिजेंस है। तो फाइनली जैसे आप लोगों ने ये देख रखा है, क्या सुन रखा है, आप लोगों ने ये सुना होगा ना, क्या यूपीएससी जो है आज के टाइम पे क्या चाहती है, यूपीएससी वांट्स यंगेस्ट, यूपीएससी चाहती है जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यंग ऑफिसर्स चाहती है। क्यों चाहती है, क्योंकि उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस, कौन सी वाली इंटेलिजेंस की बात चल रही है, उनके अंदर ये फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। क्योंकि फ्लूइड, अगर पर्सन क्या होगा हमारा, यंग होगा, अगर वो हमारा युवा होगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है दैट इज डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी के बेसिस पे यूपीएससी आज के टाइम पर टारगेट कर रही है। आप किस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, अभी रिसेंटली रिजल्ट देखे होंगे, उसमें नए नए युवाओं को क्या मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला है। जैसे सफ़ीन हसन की बात कर लीजिए तो ही इज़ द यंगेस्ट क्या है, आईपीएस ऑफिसर है और वो ही इज़ ओनली, जब वो बना था तो वो 2018 बैच का है, दैट इज़ 22 ईयर्स ओल्ड ओनली, वो केवल 22 साल का है और वो आईपीएस ऑफिसर है। किसकी बात चल रही है, सफ़ीन हसन की बात कर रहे हैं हम लोग, उनकी बात हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, यहाँ यूपीएससी चाहता है कि जो हमारा ऑफिसर हो उसके अंदर क्या हो, हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा हो। और ये फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा उसी में होती है, मतलब जैसे जैसे एज होती चली जाती है वैसे वैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस का लेवल क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। दूसरे में बात कर लें तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके पीरियड एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाएंगे, पीरियड एक्सपीरियंसेस, पीरियड नॉलेज के बेसिस के आधार पर ये हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्रीज होती चली जाती है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो एक चीज़ याद रखेंगे आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है। तो इनहेरेंट एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक, इनहेरेंट की बात चल रही है, मतलब ये अनुवांशिक है। और ये क्या है गाइस, एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ओवर अ लाइफ टाइम, मतलब जितनी आप लोग नॉलेज और ज्ञान इकट्ठा करेंगे उसके आधार पे जो हमारे पास में इंटेलिजेंस होती है वो हमारी कैसी है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। और जो हमारी इनहेरेंट होती है, जो अनुवांशिक हमें गॉड गिफ्टेड या हम लोग को नेचर ने दी है, वो हमारी कैसी इंटेलिजेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंस है। अभी क्या कहते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम, ये हमारे ब्रेन और नर्व सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है, जैसे ड्राइविंग क्या है, जैसे हम किस चीज़ को, साइकिल को ड्राइव कर रहे हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो ये हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आती है। लेकिन कार ड्राइव करते टाइम या बाइसाइकिल ड्राइव करते टाइम या बाइक ड्राइव करते टाइम इंस्टेंट आपके सामने कोई आ जाता है, आप उस टाइम पे रेस दबाओगे, एक्सेलरेट कर दोगे या ब्रेक दबाओगे, ये जो हमें बताता है वो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस बताती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है। आगे बात कर लेते हैं, मिनिमल डिपेंड्स ऑन द स्कूल लर्निंग एंड, ये बहुत कम डिपेंड करती है स्कूल की लर्निंग पर, और एक्यूलेशन मतलब जो उसके आसपास की चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पे, और ये टोटली डिपेंड करती है स्कूल एजुकेशन पर, मतलब जो एजुकेशन डिपेंडेंट है ये पूरी की पूरी आपके शिक्षा पर या आपके दीक्षा पर या आपके किस प्रकार से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये इंडक्टिव रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंडक्टिव है, रीजनिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये वर्बल एंड जनरल नॉलेज है, मतलब ये वर्बल है और कैसी है, हमारी जनरल नॉलेज कह सकते हैं इसको, जो हमारा जनरल नॉलेज एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट पीरियड नॉलेज। ये जो है हमारी, ये बिना किसी पीरियड नॉलेज के क्या करेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, फर्स्ट टाइम लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते हैं, फेस करते हैं, उनको जो सॉल्व करते हैं उस टाइम पे आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम करती है। और उसके बाद जैसे अगर लाइफ में आपने कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और उसके बाद उसको दोबारा सॉल्व करना है, उसको दोबारा फेस करना है, तो उस टाइम पे आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस काम करेगी, क्योंकि उस टाइम पे वो हमारा पीरियड एक्सपीरियंस या पीरियड हमारे नॉलेज बन चुकी होगी उससे रिलेटेड। आगे बात कर लेते हैं
इट स्टार्ट टू डिक्रीज इन लेट 20s, मतलब 20 साल के बाद में क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसकी मैं बात कर लूँ तो कंटिन्यूज टू इंक्रीज अंटिल मिड 70s, मतलब मिड 70s तक ये क्या होती रहती है, बढ़ती चली जाती है। इसका अमाउंट फिक्स होता है और ये मेलेबल है, मतलब ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसका जो पेस होगा, इसका जो लेवल होगा, अलग अलग पर्सन में अलग अलग होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट, ये सारी की सारी चीज़ें थी हमारी किसके बारे में, इट वॉज ऑल अबाउट हमारी क्रिस्टलाइज फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की थ्योरी को हम लोगों ने देखा, और उसके साथ में हम लोगों ने थर्स्टन की थ्योरी को देखा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। क्या आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल भी एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपकी जेब से कोई रुपया नहीं जा रहा है। आप लोग ये काम कर सकते हैं, अच्छे से पॉजिटिविटी फैलाते रहिएगा ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहें और आपके लिए अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।